मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह में जब मैं ये प्रवचन तैयार कर रहा था, मुझे कार्मेल क्लॉइस्टर से एक फोन आया। सिस्टर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। फादर, चैपल में चोरी हो गई है। एक महिला प्रार्थना करने आई। उसने अपना बैग बेंच पर रखा। प्रार्थना के बाद जब उठी, बैग गायब था। ये तो बहुत दर्दनाक है। मैं तुरंत वहां गया। सीसीटीवी फुटेज को घंटों तक देखा, हर फ्रेम। एक आदमी शांति से बैग उठाता है, चारों ओर देखता है और बाहर चला जाता है। एक पल भी नहीं रुका। भगवान के घर में, प्रार्थना के स्थान पर ये हुआ। क्या विश्वास इतनी जल्दी टूट सकता है? उस महिला को हम मारिया कहें। वो घंटों घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। अपने बीमार पति के लिए, अपने भटके हुए बेटे के लिए, अपने डर और चिंताओं को प्रभु के सामने रख रही थी। उसने विश्वास रखा ईश्वर पर और इस समुदाय पर, और एक पल में सब टूट गया। सिर्फ पैसे नहीं गए, प्रार्थना की सुरक्षा भी छिन गई। उसने मुझसे कहा, फादर, अब मैं यहाँ कैसे प्रार्थना करूं? ये तो हमारे जीवन की सच्चाई भी है। हाँ, अब एक साधारण बात देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोलकाता के ट्रैफिक सिग्नल, जब लाल बत्ती ब्लिंक करती है, लोग जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं निकल जाएंगे, दूसरे रुकेंगे, रास्ता साफ है। लेकिन यही सोच कभी कभी दुर्घटना बन जाती है। बिल्कुल, एक पल की गलती, एक गलत अनुमान, और फिर गुस्सा, दुर्घटना, दर्द। ये दोनों घटनाएं, चैपल की चोरी और ट्रैफिक सिग्नल, एक ही कहानी है। टूटे हुए विश्वास की कहानी और गलत धारणाओं की कहानी। तो आज का सुसमाचार क्या कहता है? यूहन्ना 8:21-30 में यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूं और तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम अपने पापों में मरोगे। तो समस्या सिर्फ पाप नहीं है। नहीं, उससे भी गहरी बात है अविश्वास। ईश्वर पर भरोसा न करना, अपने तरीके से जीना। चोर ने सिर्फ बैग नहीं चुराया, अपने जीवन का रास्ता खो दिया। और हम भी जब ईश्वर के बिना जीते हैं, तो खुद को खो देते हैं। तो क्या हमारे लिए कोई आशा है? हाँ, यीशु कहते हैं, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाओगे, तब जानोगे कि मैं वही हूं। वो क्रूस की बात कर रहे हैं। क्रूस पर सब कुछ बदल जाता है। वहां पाप क्षमा होते हैं, घाव भरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 3 बातें: अनुग्रह, क्षमा करना सीखें; करुणा, दूसरों को समझें; विश्वास, यीशु पर भरोसा रखें। तो क्या हम ये करने का साहस रखते हैं? हम हम विश्वास करेंगे, हम बदलेंगे, हम ईश्वर की ओर लौटेंगे। यीशु आज भी कह रहे हैं, मैंने रास्ता खोल दिया है, तुम भी आ सकते हो। आओ, हम उस रास्ते को चुनें। हे दया की माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करो। आमीन। शांति से जाओ और इस समाज में विश्वास को फिर से जीवित करो। एक अनुग्रह का कार्य, एक करुणा की दृष्टि, एक विश्वास का कदम। Thank you for watching.